लक्ष्मण पूर्व में आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का एक भाग पढ़ा था। उसमें 8 पंक्तियों की चौपाई और एक दोहा आपने पढ़ा। आज आपको दूसरी चौपाई और दोहा पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है और इसमें सीता स्वयंवर में जब श्री राम के द्वारा शिव धनुष भंग कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, और उस समय उसकी भयंकर आवाज़ सुनकर जब भगवान परशुराम वहाँ पधारे हैं, उस समय शिव धनुष को भंग देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए हैं और उन्होंने कहा कि जिसने भी यह धनुष तोड़ा है, भंग किया है, वह सहस्रार्जुन के समान ही मेरा शत्रु है। उसे राज समाज से अलग कर दिया जाए, अन्यथा मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा। उनकी यह गर्भोक्ति लक्ष्मण से सहन नहीं हुई और लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ, उसका पहला दोहा और 8 चौपाई आप पढ़ चुके हैं। दूसरी चौपाई, इसमें भी 8 चौपाई है और एक दोहा आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। चौपाई और दोहा एक छंद विचार की अंग है। चौपाई में एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और दोहा में एक चरण, इसमें सभी चौपाई में सभी चरणों में 16 मात्राएं होती हैं और दोहा में एक चरण में 13 मात्रा और दूसरे चरण में 11 मात्रा होती है। अब आप इन चौपाई और दोहों पर ध्यान दें। उसमें जब लक्ष्मण के वचन को सुनकर क्रोधित हो गए हैं परशुराम और उन्होंने कहा कि क्या हर्ज हो गया इस धनुष को तोड़ने से, मैंने तो बहुत से धनुष बचपन में ही तोड़ दिए हैं। उस समय आप क्रोधित नहीं हुए। उसी से संबंधित ये पंक्तियां भी हैं। जब परशुराम ने कहा कि तुम सभी धनुषों से इसकी तुलना करते हो, इस शिव धनुष को, यह भगवान शिव का पिनाक धनुष था और इसकी तुलना अन्य धनुषों से नहीं हो सकती। तो लक्ष्मण ने हंसकर कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु, हे देव, आप ऋषि हैं, मैं तो राजपुत्र हूँ और क्षत्रिय हूँ, मेरे लिए तो सभी धनुष समान ही हैं। कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हमारी दृष्टि में, हमारे जानते तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, इससे आपको हानि या लाभ क्या हुआ, जबकि यह पुराना धनुष था, टूट गया।
का क्षति लाभ जून धनु तोड़े। जून माने पुराना। इस पुराने धनुष को टूट जाने से आपको लाभ या हानि क्या है? यह धनुष तो आपका था नहीं, शिव धनुष था, पुराना था और टूट गया। देखा राम नयन के भोरे, और भगवान राम की तरफ नेत्रों के कोने से देखा, राम की तरफ इशारा कर दिया कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, आप विद्वान हैं, महर्षि हैं, यह आपको समझ नहीं है कि यदि शिव धनुष अलौकिक है तो इसको कोई भंग करने वाला भी अलौकिक शक्ति का स्वामी होगा। आपने इसको जनक के यहाँ पूजा पाठ या रक्षा के लिए रख दिया। उस समय शिव धनुष को रखने के लिए भगवान परशुराम जब विचार करने लगे, उन्हें दो ही प्राणी इस सृष्टि में नजर आए, एक अनन्य शिव भक्त रावण और दूसरा शिव भक्त जनक। लेकिन उन्होंने सोचा कि रावण के पास यदि धनुष चला जाएगा तो वह इसका दुरुपयोग है, क्योंकि वह दुराचारी है, राक्षसी संस्कृति का है, राक्षसी विचारधारा का है, इसलिए जनमानस की हानि होगी। और ऐसा सोचकर उन्होंने जनक के पास इस धनुष को रखा और कहा कि जनक, उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। वे जानते थे जनक राजा होते हुए भी ऋषि हैं, महात्मा हैं, इसीलिए उनको विदेह भी कहा जाता है। तो जब वहाँ धनुष भंग हुआ तो काठ, यहाँ थोड़ा सा मैं इसे है तो इसी विषय से संबंधित, लेकिन थोड़ा अलग से आपको यह बतला देना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार यह धनुष भंग के पूर्व यह वर्णन आया है। गोस्वामी जी ने लिखा है, 10 सहस्त्र भूप एक ही बारा, लगे उठावन चरे न तारा। आप अनुमान लगा सकते हैं, इसका अर्थ करने वाले भिन्न भिन्न तरह से अर्थ करते हैं कि एक बार 10,000 राजाओं ने उसे पकड़ करके उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी एक धनुष तक से मत हुआ। आप कल्पना करें कि 10,000 मनुष्य किसी धनुष को यदि उठाने का प्रयास करेंगे तो वह धनुष कितना लंबा होगा, कितना बड़ा होगा, कितनी बड़ी जगह पर उसे रखा गया हो। तो यही खूबी है गोस्वामी जी के काव्यों। उन्होंने बिल्कुल सामासिक शब्दों का प्रयोग किया है। गागर में सागर यदि भरने वाला मुहावरा यदि चरितार्थ होता है तो उसके ज्वलंत उदाहरण है तुलसी। 10 सहस्त्र भूप एक ही बारा, लगे उठावन करे न तारा। 10 सहस्त्र राजाओं ने एक एक बार प्रयास किया कि उसको उठा लें, लेकिन धनुष नहीं उठा। आप सोच सकते हैं कि जिसको भगवती सीता बाएं हाथ से उठा करके रख दे सकती है, उसको उतने बलवान राजा और उठा नहीं सके। गोस्वामी जी के शब्दों पर यदि ध्यान दिया जाए तो सबका अर्थ और उसमें जो गूढ़ार्थ है वह प्रकट हो जाता है। जब भगवान श्री राम धनुष उठाने गए हैं तो वहां लेत शब्द आया है। लेत सरासन खैचक गाढ़ है। तो लेना शब्द लेत सरासन,
उस धनुष को उन्होंने लिया, तो लेने की क्रिया तो तब होती है जब कोई देता है। तो किससे लिए? आपने रामायण सीरियल भी देखा होगा, उसमें सब दिशाओं को, दिक्पालों को प्रणाम करने के बाद उधर हाथ बढ़ाते हैं प्रभु श्री राम। तो अब उतने राजाओं से वह टस से मस नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि पृथ्वी उसको पकड़े हुई, और पृथ्वी जिसको पकड़ ले उसको उठा लेना यह तो असंभव प्राय है। यह तो कोई पृथ्वी से जो है, जो माने ब्रह्म छोड़ करके और ब्रह्म की माया छोड़ करके किसी में शक्ति नहीं है कि उसको उठा। तो चूंकि आप जानते हैं कि जानकी सीता महालक्ष्मी थी और भगवान श्री राम महाविष्णु के अवतार, तो और पृथ्वी से ही जन्म हुआ सीता को, तो सीता की माँ हुई पृथ्वी। कोई माता यह कैसे सहन कर सकती है कि उसकी पुत्री किसी अन्य राजा से, किसी अन्य पुरुष के पास चली जाए जो केवल विष्णु प्रिया है, और इसलिए उसको पकड़े रही। लेकिन ज्यों ही विष्णु ने पृथ्वी का भी पूजन कर, ध्यान कर और उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, तो पृथ्वी ने उन्हें दे दिया राम को। हे भगवान, यह तो आप ही की धरोहर है, आप इसको उठाइए। और इसीलिए लेख शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामी जी। तो अब यहाँ लक्ष्मण कहते हैं, का क्षति लाभ जून धनु तोड़े। यह पुराना धनुष को तोड़ने से, टूट जाने से आपको हानि या लाभ क्या हुआ? और एक तरफ इशारा करते हैं, देखा राम नयन के भोरे। आंखों के इशारे से राम की ओर देखते हैं। यह इशारा क्या है? यह इशारा भगवान परशुराम को यह समझाने के लिए काफी है कि अब सतयुग बदल गया है, त्रेता आ गया है और महाविष्णु का अवतार हो गया है। आप विष्णु के अंशावतार हैं, इस बात को समझिए। तो का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। और तुरंत कहते हैं, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। हे प्रभु, हे परशुराम, हे महर्षि, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। इसमें भगवान श्री राम का भी कोई दोष नहीं है। यह तो पुराना धनुष था, छुअत टूट, छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कतरोषि। इसलिए आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? क्रोध करने का तो कोई कारण दिखलाई नहीं पड़ता। यह पुराना धनुष था, राम के छूते ही टूट गया, इसमें क्रोध करने की क्या जरूरत है? छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोषु। हे मुनि, हे ऋषि, हे ऋषिवर, आप यह क्यों काम कर रहे हैं? क्यों क्रोधित हो रहे हैं? क्रोधित होने का तो इसमें कोई कार्य नहीं दिखाई पड़ता। बोले चितय परशु की ओरा। भगवान परशुराम कुछ और क्रोधित हो गए और अपने फरसे की ओर देख करके बोले चितय परशु की ओरा। चितय माने देखकर, रे सच सुन ही स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, मेरा स्वभाव तुम नहीं जानते। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। तुझे मैं बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जर जा नहीं मोही। केवल तुम मुझे ऋषि महर्षि समझ रहे हो। ऋषि का स्वभाव है दया करना। तुम्हें बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा, अन्यथा परशुराम से
इस तरह से वार्तालाप करने वाला इस धरती पर जीवित नहीं रहता। इसलिए बोले चितय परशु की ओरा, रे सख सुनहि स्वभाव न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तो, बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूं, केवल मुनि जर जान ही मोही। केवल तुम मुझे ऋषि महर्षि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। यही नहीं, क्षत्रियों का मैं शत्रु भी हूं, घोर शत्रु हूं, और यह सारा संसार जानता है कि परशुराम क्षत्रियों का घोर शत्रु है। 21 बार मैंने क्षत्रियों का संहार किया। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। यह संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों को के कुल का द्रोही हूं और तुम क्षत्रिय कुमार हो। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप विनुकिन्ही, मैं अपनी इन्हीं भुजाओं की ताकत से, इन्हीं भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को भूमि भूप विनुकिन्ही, अनेक राजाओं से वंचित कर दिया है। बिना राजाओं की यह भूमि कर दी है और विपुल बार महिदेवन दी, और अनेक बार राजाओं से इस भूमि को जीत कर छीन कर महिदेवन देती, ब्राह्मणों को दान कर दिया है। महिदेवन माने ब्राह्मण। भुजबल भूमि भूप विनुकिन्ही, विपुल बार महिदेवन देही। अनेक बार, विपुल माने अनेक, बहुत बहुत बार मैंने इसे ब्राह्मणों को दे दिया है, दान कर दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। अरे राजा के लड़के, इस फरसे की ओर देखो, यह सहस्त्रबाहु के भुजाओं को काट देने की शक्ति इसमें है। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को समाप्त कर देने की, ध्वंस कर देने की शक्ति इसमें है। इसको देखो, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक, इस फरसे को देखो, महीप तुम्हारा है राजा के लड़के। मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलना, परशु मोर किशोर। अरे राजा के लड़के, तुम्हारे माता पिता तुरंत सोच करने लगेंगे, चिंताकुल हो जाएंगे। जब मेरा फरसा उठ जाएगा तो तुम्हारी हस्ती समाप्त हो जाएगी। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। कहा कि यह जो मेरा फरसा है, जब चलने लगता है तो इसकी आवाज परशु मोर अति घोर और गर्भन के अर्भक दलना, इसकी आवाज सुनकर गर्भणियों के गर्भ गिर जाते हैं। कितनी शक्ति है इसमें, यह दिव्यास्त्र है, इस बात को तुम समझो।